नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल और मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर रही है। बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की तो दोनों को झटका देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी भी जुटी हुई है और इस बीच बीजेपी हमीरपुर में 2 दिवसीय बैठक कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तो स्वीकार कर लिया है कि उपचुनाव हम अति उत्साह के चलते हारे। तो सवाल यह भी बनता है कि क्या इस बार अपने उत्साह पर काबू पा पाएगी बीजेपी? इन सबके बीच सवाल यह भी है कि क्या सच में इस बार प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है? क्या सच में इस बार पहाड़ की जनता बदलाव करने के मूड में आ गई है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस दंगल को जीतने के लिए क्या खास करने वाली है? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी मिशन रिपीट का भर रही दम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बढ़ा रहे कदम। पहाड़ी राज्य का मुकुट सजेगा किसके सिर? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दावों में कितना दम? इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी वर्ष में बीजेपी मिशन रिपीट के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी चुनावी वर्ष में रैलियां करके चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, तो वहीं मिशन रिपीट के लिए रोड मैप पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमीरपुर में रखी गई। आने वाले समय में युवा गर्जना रैली भी बीजेपी करने वाली है और पीएम मोदी भी लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं के उत्साह को बरकरार रखने के लिए रैलियां करने वाले हैं। हमीरपुर की बैठक में नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हो रहे हैं। तो इस बैठक में कुल 7 सत्र रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि 7 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें जिलाध्यक्ष, 2017 के विधायक उम्मीदवार, सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही कहा है कि बीजेपी मिशन रिपीट की दिशा में लगातार काम कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि सुरेश कश्यप ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उपचुनाव में हार हमारे अति उत्साह के कारण हुई थी, लेकिन अब पूरी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती है, चाहे वो चुनाव का समय हो या गैर चुनावी समय हो, और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए लगातार संगठन पर बल दिया जाता है। जनता से जुड़े हुए विषयों को, संगठन से जुड़े हुए विषयों को इस पर चर्चा की जाती है, कैसे उसको मजबूत किया जाए। सभी लोग आने वाले समय में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। ये बहुत सारे विषय होते हैं, इन्हीं सभी विषयों को लेकर जो हमारी इस प्रकार की बैठकें होती, सभी के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और ये सब विषय भी हमारे कल की बैठक में रहने वाले हैं। आगामी हमारे जो मिशन रिपीट को लेकर जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं, उस दृष्टि से हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग प्रस्तावित हैं, हमारी रैलियां प्रस्तावित हैं, हमारे त्रिदेव के सम्मेलन, हमारे लाभार्थियों के सम्मेलन, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के उनके सम्मेलन, हमारी जो विजय संकल्प यात्रा वो होने वाली है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। उधर सत्ता में आने के लिए बेताब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश लगातार बैठकें करके सत्ता वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और जुबानी हमलों से बीजेपी की नीतियों और निर्णयों से लड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में हालांकि केंद्रीय स्तर के बड़े चेहरों की कमी भी प्रदेश में खल रही है। उधर आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपना वर्चस्व बनाने में लगी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने पार्टी नेताओं की उलझनें बढ़ा दी हैं। इसका जवाब देने के लिए हिमाचल के आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की जनसभा और रोड शो करने की तैयारी में है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर बीजेपी के मिशन रिपीट के सपने को तोड़ने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास आखिर क्या तोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बीजेपी 2 दिन की बैठक करने वाली है। तमाम बड़े चेहरे यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या इन बैठकों से लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी कर रही है प्रदेश के अंदर, क्या वाकई जनता का मूड इससे बदलने वाला है? क्या जो बीजेपी का सपना है मिशन रिपीट का, वो वाकई इससे संपूर्ण होने वाला है? ये बड़ा सवाल बनता है। साथ ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों के पास बीजेपी की इन बैठकों का, इन रैलियों का, इन तमाम चीजों का आखिर तोड़ क्या है, जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता का दावा कर रही है, सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, और आम आदमी पार्टी इस बार चुनौती दे रही है? ये तमाम सवाल है और आज इन्हीं के हम जवाब लेंगे, इन्हीं पर चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से कौशल मुंगटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से रवि मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए सुरेश कश्यप ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने एक तरफ जहां कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उपचुनाव में हार का कारण यही रहा कि हम अति उत्साह में थे। तो क्या इस बार उत्साह नहीं है? और अगर उत्साह है तो इस बार क्या खास रणनीति है कि उत्साह पर काबू पाया जा सकेगा बीजेपी की ओर से? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के आधार पर पूरी तरह से उत्साहित भी है। और क्योंकि हमने कहा है कि मिशन रिपीट जब हम बात करते हैं जी, तो नेचुरली है कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि भी पहली बार हम हिमाचल प्रदेश में सरकार के बाद फिर सरकार बनाएंगे। और इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में हम यही बात लेकर के नीचे तक में जा रहे हैं कि उनका मन भी उसी ऊर्जा के साथ में भरा है कि भी जो वीरभद्र जी 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, वो भी कभी अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। ये जयराम ठाकुर जी होंगे जो अपनी सरकार को रिपीट करेंगे। इसलिए हम उत्साह में कार्यकर्ताओं को हमेशा हर पल हर कार्यक्रमों में उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उत्साह के साथ साथ एक रणनीति भी होगी। रवि जी, लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं कौशल जी का भी रुख कर लेती हूँ। कौशल मुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। कौशल साहब, सीएम कहते हैं कि कांग्रेस की विदाई की वेला आ गई है, अब तो शहनाई बजेगी और कांग्रेस की विदाई होगी हमेशा हमेशा के लिए, प्रदेश से भी और देश से भी। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है सीएम को? देखिए, ऐसा है, मैंने वो सीएम का गाना सुना था, बाबुल की दुआएं लेती जा। मैं ये अपने लिए गा रहे थे वो, क्योंकि उपचुनाव में देखा आपने, जब अभी 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, ये वही जयराम ठाकुर जी थे जब वहां पर भी ये गाना गा रहे थे। और जब 4-0 से इनको मात खानी पड़ी, फिर अकल ठिकाने में आई। अभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में, और कांग्रेस अभी भी वही संगठन है जो उपचुनाव में था। हम जो है हर हाल में जो है वापसी कर रहे हैं। और रही बात हमारे संगठन की, हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और 4-0 के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। दूसरा, मैं रवि मेहता जी को करेक्ट करना चाहता हूँ। आप भूल गए हैं, वो राजा साहब ने रिपीट नहीं किया था, राजा साहब ने रिपीट करवाई थी सरकार। एकमात्र रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह जी के नाम है, जिन्होंने सत्ता जो है रिपीट की थी मध्य प्रदेश के अंदर। अपना होमवर्क ठीक कर लीजिए। और रही बात तो जयराम ठाकुर जी की रिपीट करने की, आपका तो उनका तो यही नहीं पता, वो तो पहले भी एक्सीडेंटल सीएम बने, अभी का भी उनका कोई भरोसा नहीं है। आप सिर्फ जो है अपने घर पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस रिपीट करेगी, वो इसलिए करेगी क्योंकि आपके घोटाले, स्वास्थ्य घोटाला, पीपी की घोटाला, हमारे जो है सैनिटाइजर घोटाला, हमारा जो इन्होंने बेच दिए, पुलिस के पेपर जो है नीलाम कर दिए, लीक नहीं हुए, नीलाम कर दिए, सरेआम बेच दिए। इतनी घटिया सरकार, इतनी जो है ना आपके घोटाले वाली सरकार हमने आज तक नहीं देखी। इनकी जो सत्ता से जो है विदाई का समय आ गया है। और बाबुल की दुआएं लेती जाइए, बीजेपी के लिए गाना सीएम साहब ने गाया है और उनकी विदाई की बेला शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो अक्सर टक्कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी भी दम भर रही है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपसे सवाल, दम तो भरा जा रहा है कि प्रदेश में इस बार पहाड़ में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है, लेकिन जो डैमेज हुआ है, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, क्या उसका कोई असर नहीं पड़ा? हाल ही में कितने सारे बड़े नेता, कितने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो हिमाचल में थे, वो भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। क्या उसका फर्क नहीं पड़ने वाला? डैमेज कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या रणनीति है? देखिए, इसमें जो नुकसान है, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग करती है। आप बताइए कि पिछले 8 सालों से एक झूठा मुकदमा जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है सत्येंद्र जैन जी, उनके ऊपर चलाया जा रहा है। ईडी ने उनको इससे पहले कई बार बुलाया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। और कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में ईडी ने कबूला है कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ना तो कोई FIR लॉज है, ना ही वो आरोपी है। तो आप देखिए किस तरह की तानाशाही और लोकतंत्र के अंदर ये किस तरह की परंपरा, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए
और मैं अपने जो साथी है भाई रवि मेहता जी डिबेट पे आए हैं, इनकी बात को दोहराना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हिमाचल की जो जनता है, जिन्होंने सरकार को लाना है, जो सरकार चुनती है, वो तो सेटिस्फाई है नहीं है। तो इनको लगता है कि अपनी साख बचाने के लिए, थोड़ी बहुत साख बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए, तो ये कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए लगे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने एक सबसे बड़ा इशू, जब 2017 के चुनाव हुए, इन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और उसमें ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के हर घर से हर एक युवक को रोजगार दिया जाएगा। आपने पिछले कल या परसों की स्टेटमेंट जिस तरह से सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र की सारी जो घोषणा है वो पूरी कर दी है। कौन से घर के, किस घर के नौजवान को इन्होंने रोजगार दिया है? इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने जो पिछले 5 सालों में किया है, जो स्कूल है, स्कूल अध्यापक मुक्त कर दिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो पिछले 1 साल से चल रहे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक ही नहीं है। रेणुका विधानसभा के ददाऊ में एक भवाई बली स्कूल है, 1 साल से वो स्कूल रनिंग कंडीशन में है, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। कोटा साहिब का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, ये घोषणाएं करते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ 7 क्लासेस लगती है और वहाँ 4 कमरे हैं और बच्चे जो है बाहर धूप में और मैदान में बैठ रहे हैं। ये तो झूठा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं और ये बौखला चुके हैं। और इस तरह से जो पहले 2 पार्टी सिस्टम हिमाचल प्रदेश के अंदर होता था, भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज जो वोटर है वो कांग्रेस में जाता था, कांग्रेस से जो नाराज वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी में जाता था। लेकिन आज एक विजन के तौर पर, विकल्प के तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, सारे लोग, आप देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांति दिल्ली के अंदर लाई, उसी क्रांति की उम्मीद हिमाचल की जनता भी कर रही है। तभी तो सतेंद्र जैन जी जिस तरह से प्रदेश के अंदर घूम रहे थे, आम आदमी पार्टी की जो मेंबरशिप आप देखिए, जो मिस्ड कॉल का जो आंकड़ा है हमारा 5 लाख से ऊपर है और जो ऑफलाइन मेंबरशिप है वो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा है, वो 10 लाख तक हमारा पहुंच गया। तो क्यों वो लोग चाहते हैं एक बदलाव, एक नई राजनीति चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश मनीष जी, लेकिन देखिए ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि पहाड़ की चुनौतियां दिल्ली से कहीं ज्यादा अलग हैं। अब दिल्ली का ही डंका बजाकर पंजाब में भी सत्ता अपना ली आम आदमी पार्टी ने, अब हिमाचल का भी रुख करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े चेहरों की तो कमी है। जनता के लिए आप विकल्प तो बनना चाहते हैं, लेकिन जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी के अंदर में आज आम आदमी पार्टी लाने वाली है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार मनीष जी का जवाब सुन लेते हैं। जी बताइए मनीष जी। आप पूरी बात सुनिए, हम भी आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। मैडम देखिए, आम आदमी पार्टी जो नाम से पहचानी जाती है, इसमें ना तो विरासत के लोग हैं, ना तो राजनीतिक तानाशाही के लोग, अच्छे लोग हैं जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। आप देखिए दूसरे दल भी आज व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। दूसरे दलों के जो बड़े नेता आज व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। आज ये कोई हाथी नहीं है जो पहाड़ नहीं चढ़ सकता, झाड़ू है हर घर में और पढ़ा लिखा तबका है और सारे लोग जानते हैं कि भी आज देखिए जो सरकारी स्कूल है वहां से जो हमारे स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लाखों की फीस और कर्जा लेकर माँ बाप को पढ़ाई करानी पड़ रही है। और स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल की अच्छी हालतें नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही है। 230 दवाइयां, कहा जाता है कि 230 दवाइयां आपको आईजीएमसी में मिलती है। मुझे नहीं लगता, चैलेंज है मेरा इस चैनल के ऊपर, 30 से ज्यादा दवाइयां अगर ये वर्तमान सरकार यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर पाती होगी। ये लोगों ने देख चुका है। आप देखिए अगर ये मेंबरशिप बढ़ रही है तो कौन है? ये पंजाब और दिल्ली के लोग तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने देखा है बाहर, वो सारी चीजें जानते हैं। और जिस तरह से आप देखिए हमारे बदलाव मार्च में लोग जुड़ रहे हैं, हमारे जन संवाद में लोग जुड़ रहे हैं, अब धाम पे चर्चा जो पंचायतों में हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पंचायतों में लोग जुड़ रहे हैं। वो लोग क्यों आ रहे हैं? उनको एक उम्मीद है, अरविंद केजरीवाल जी से एक उम्मीद है। उन्होंने दिल्ली का उनका पहले उन्होंने एक अच्छे प्रशासक के रूप में सरकारी नौकरी में सेवाएं दी, लेकिन एक आज अच्छे शासक के रूप में वो एक अच्छी सेवा दे रहे हैं और दिल्ली ने उनको 3 बार मौका दिया है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता एक विकल्प के तौर पे देखती है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। रवि साहब, आपने कुछ देर पहले कौशल जी को सुना और उनका कहना था कि वीरभद्र सिंह ने सरकार रिपीट करवाई थी, यानी कि उनका इतना दम था और इतना रुतबा था, इतना नाम था और उनके काम की वजह से लोगों ने दोबारा से उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो मात्र एक हिस्ट्री है और अब वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकती। अब रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर आपके पास ऐसा क्या तोड़ है, किस दम पर आप ये हुंकार भर रहे हैं कि इस बार वाकई मिशन रिपीट होने वाला है? और आखिर प्रतिभा सिंह को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जयराम ठाकुर डर गए इसलिए दिल्ली से नेता पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े चेहरों को अभी से ही बुलाना शुरू कर दिया, 6 महीने हैं अभी चुनाव के लिए? मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा है ये पहला चुनाव हिमाचल के लिए इनके भी लिए है कि भी इस बार कांग्रेस, पहले वीरभद्र जी चुनाव लड़ते थे
और वीरभद्र रूपी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ती थी। आज तक में कभी भी कांग्रेस चलिए ठीक है, फिलहाल रवि जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कौशल साहब, किन्नौर में अभी हाल ही में जो हुआ, आप भली भांति जानते हैं और तमाम दोनों नेता भी भली भांति जानते हैं, शिमला में भी पदाधिकारी नदारद रहे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं क्योंकि जयराम ठाकुर खुद को कम मान रहे हैं या फिर उन्हें विश्वास नहीं है, वो डरे हुए हैं चुनाव के इस दौर में। तो कांग्रेस आखिर क्या करने जा रही है? उनके पदाधिकारी ही विश्वास नहीं कर रहे। हमारा कांग्रेस मजबूत है। जयराम ठाकुर जी को तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। इनकी तो सरकार दिल्ली से चलती है। जयराम ठाकुर तो एक जो है ना आपकी कठपुतली की तरह नचाते हैं उनको। रही बात कांग्रेस की, हमारा कुनबा बहुत ही सशक्त है और हम लोग लगातार जब से उपचुनाव से जीत करके आए हैं, लगातार ब्लॉकों की हमारी जो है ना मीटिंगें हो रही है और हमारी अध्यक्ष जो नई बनी है उन्होंने सारी की मीटिंग लेने के बाद अब वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंगें हो रही है। रही बात भाजपा की, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास भाजपा की जो नाकामी है वो बहुत ज्यादा है। 2200 करोड़ की पाइपें लेते हैं आईपीएच मिनिस्टर, और घोटाला इतना बड़ा है उसका कोई अभी तक तोड़ नहीं हुआ। इतना बड़ा घोटाला कभी आज तक नहीं हुआ। 600-800 लड़के जो ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगते हैं आईपीएच के अंदर, महेंद्र ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारे जो है नीलाम होते हैं, जो आईटी का पेपर नीलाम होता है, पुलिस का पेपर नीलाम होता है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। ये इनकी नाकामी है, इसकी जनता जानती। महंगाई आप देख लीजिए आज किस पर है। 14 लाख बेरोजगार हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। इतनी नाकामियों के बाद ये लोग, क्या आप चाहते हैं कि ये लोग सत्ता में आए? इनका तो जो है ना सुपड़ा साफ हिमाचल से होने वाला है। रही बात आम आदमी कौशल साहब, देखिए ये तो तय जनता करेगी। समय की कमी है, मैं सभी मेहमानों से चाहूंगी एक छोटा छोटा रिएक्शन। सबसे पहले रवि जी आप बताइए, ऐसा क्या इस बार आपकी रणनीति है कि जो वीरभद्र सिंह की सरकार कर पाई थी इस बार जयराम सरकार भी कर पाएगी? मिशन रिपीट। शिखर की ओर हिमाचल को जयराम ठाकुर जी ने ले जाने का एक प्रयास किया है पूरे कोरोना काल के दौर में भी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी का मंत्र है वो मंत्र भी हिमाचल प्रदेश के अंदर में हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और प्रदेश भर में जो जिस तरह का विकासात्मक काम इन वर्षों में हुआ, 4.5 वर्षों के, मैं छोटा सा रिएक्शन कौशल साहब से भी लेना चाहूंगी। कौशल साहब, कांग्रेस में कमी नजर आ रही है कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर? स्वीकार करते हैं इस बात को? जी, पहले इन्होंने कहा शिखर पर हिमाचल, भ्रष्टाचार में शिखर पर हिमाचल, और क्राइम में शिखर पर हिमाचल, घोटाले में शिखर पर हिमाचल, और जुमलेबाजी में शिखर पर हिमाचल। ये भाजपा ने दिया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है 2022 में वापसी कर रही है और हम जो है 40 से 50 सीटें जीतने वाले हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है मनीष साहब, आपके पास ऐसा क्या तोड़ है कि जो सदियों से, जो सालों से सरकार बीजेपी और कांग्रेस की बनती आई है पहाड़ में, हिमाचल प्रदेश में, इस बार आम आदमी पार्टी कैसे टक्कर देने वाली है? छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मैम, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखिए एकदम कुछ नहीं होता है। आप देखिए 14 लाख का जो है बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा है, ये एकदम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। उससे पहले किसकी सरकार थी? आप देखिए 70,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ वो एकदम 5 साल में नहीं हुआ। वो किसने किया? नए जो रोजगार के जो साधन है वो आप कहाँ से जुटाएंगे? नया रोजगार आपको तभी मिलेगा जब लोन फ्री स्टेट होगा। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र दिल्ली स्टेट है। शीला दीक्षित जी के टाइम में 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन आज वो कर्जा खत्म करके 7602 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट है। उसी बजट की वजह से वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है। तो हमारा यही रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के एक बहुत अच्छा देश है, टूरिज्म की दृष्टि में, फॉरेस्ट की दृष्टि में, नए जो संसाधन है रोजगार के और जो इनकम जनरेशन के उसमें खोजे जाएंगे। और ये क्या करते हैं, इनके विधायक देखिए, 68 विधायक देखिए, चाहे वो कांग्रेस के है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के है, ये अपने टूर के लिए 4-4 लाख का पैकेज ईयरली लेते हैं। 7500 का इनको घूमने के लिए कमरा चाहिए, लेकिन आम आदमी को वो सुविधाएं नहीं चाहिए। इससे कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस बार हिमाचल का दंगल, और इस दंगल में बीजेपी जो मिशन रिपीट का सपना देख रही है, आखिर उसका तोड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास क्या है? भले ही दम जरूर भरा जा रहा है जीत का, कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार हम जरूर सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन आखिर तोड़ क्या है, ये जरूर सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर जनता के दिल में क्या है, क्योंकि जो पार्टी सबसे ज्यादा विश्वास बना पाएगी जनता के दिल में, वही इस बार विकल्प भी बनेगी और वही सरकार भी बना पाएगी। तो हिमाचल के दंगल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल।